ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पांचवें स्कंद के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 5वें अध्याय से लेकर 8वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 5वें अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज के दूसरे नए चैनल राजीव सिंह को भी कृपया सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहित करें। इस नए चैनल के जरिए हम दुर्लभ भजनों को राजीव सिंह की आवाज़ में आधुनिक संगीत के साथ आप सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ इस चैनल पर दुर्लभ तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा व्लॉग्स के जरिए भारत के सभी तीर्थों का आप सब लाइव दर्शन कर पाएंगे। कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद और स्नेह दें। पांचवा अध्याय। ऋषभ जी द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश देकर स्वयं संन्यास ग्रहण। श्री ऋषभ देव जी ने कहा, पुत्रों, इस मृत्यु लोक में मनुष्य को ईश्वर ने जो यह शरीर दिया है, उसके निरंतर विषय भोगों में लिप्त रहने से यह शरीर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसलिए विषय भोगों से सदैव दूर रहो। ऐसा भोग विलास तो विष्ठा खाने वाले सूअर और कुत्ते ही किया करते हैं। इस शरीर से तो सदैव दिव्य तपों को ही करना चाहिए। तप करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और शुद्ध हृदय से ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में महापुरुषों की सेवा को ही मुक्ति का मार्ग बताया गया है और स्त्री का संग करके विषय भोग में लिप्त रहने वाले व्यक्ति को नरक प्राप्त होता है। महापुरुष वे लोग होते हैं जो समान भाव से परम शांति के साथ क्रोध को पूरी तरह से जीत कर सबके हित चिंतक और सदाचारी होते हैं। मनुष्य कुकर्म में प्रवृत्त तभी होता है जब वह इंद्रियों के वश में होकर प्रमादी हो जाता है। यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को असत्य का मार्ग और दुख पहुंचाने वाला शरीर प्राप्त होता है। जब तक मनुष्य को आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता, तभी तक अज्ञानवश वह सांसारिक मोह माया में फंसकर अपने शरीर को ही प्रमुख मानता है और उसी की संतुष्टि में लगा रहता है। जब तक उसके मन में लौकिक वासनाएं बनी रहती हैं, तभी तक उसे देह का बंधन भी घेरे रहता है। इसलिए जब तक जीव के मन में आत्मा के द्वारा परम तत्व परमात्मा को पाने की जिज्ञासा नहीं होती,
तब तक वह देह बंधन से कभी छूट नहीं पाता। जब तक जीव स्वार्थ में लिप्त होकर इंद्रियों के प्रभाव को झूठा अथवा असत्य नहीं मानता, तब तक वह आत्म स्वरूप के स्मृति को भूलकर अज्ञान के कारण घर गृहस्थी और अपने परिवार के सदस्यों के बारे में ही सोचता रहता है तथा विविध प्रकार के दुखों को ढोता है। प्रिय पुत्रों, ज्ञानी जन स्त्री पुरुष के मध्य दाम्पत्य भाव को ही स्थूल ग्रंथि मानते हैं। एक दूसरे के प्रति शरीर मोह ही उन्हें इस संसार के बंधनों से मुक्त नहीं होने देता। वह उसे मैं और मेरेपन की भावना से बांधे रखता है। परंतु जिस समय कर्म वासनाओं से विरक्ति होने लगती है, तभी उसे यह दाम्पत्य मोह भी असत्य लगने लगता है। तब वह इस अहंकार को कि यह मेरा है छोड़कर सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए छटपटाने लगता है और आत्म स्वरूप के साथ तादात्म्य स्थापित करके परम पद पाने का प्रयत्न करता है। जो व्यक्ति इस संसार सागर से पार होकर भगवान श्री हरि के लोक में जाने का इच्छुक है, उसे धैर्य, उद्यम और सात्विक गुणों के साथ आत्मा और परमात्मा के योग को जानना चाहिए। जो लोग श्री हरि में पूर्ण भक्ति भाव रखते हैं, सदा उसका स्मरण करते हैं, तृष्णाओं का त्याग करते हैं, दुख सुख में समान भाव रखते हैं, सभी प्रकार के द्वंद्वों से बंधे रहते हैं, उन्हें निश्चय ही आवागमन के चक्र से मुक्ति मिलती है। किंतु जो ऐसा नहीं करते, वे निश्चित रूप से विविध योनियों में पड़कर दारुण दुख सहते हैं। इस संसार में जो जन्म लेकर आते हैं, उन्हें कर्म तो करने ही पड़ते हैं, परंतु कर्म वही श्रेष्ठ है जो प्रभु श्री हरि को समर्पण भाव से किए जाएं। कथाएं वे ही उत्तम हैं जो श्री हरि की लीलाओं का गुणगान करती हूँ। उनके श्रवण से प्रभु में भक्ति का और उनके चरण कमलों में समर्पित होने का भाव जागृत होता है। यह भाव ही भव सागर से पार ले जाने वाला है। यह शरीर मेरा अपना नहीं है, यह घर भी मेरा अपना नहीं है, ये परिजन भी मेरे अपने नहीं हैं, ये इच्छाएं भी मेरी अपनी नहीं है। जो कुछ भी आँखों से दिखाई देता है, सब उसी परमात्मा की माया का प्रतिरूप है। ऐसा मानकर जो जीव संसार में रहकर भी संसार से विलग रहता है, उसे श्री हरि अपने धाम ले जाने में विलंब नहीं लगाते। उसे जीवन मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। सत्पुरुषों के वचनों में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने से, कर्तव्य पालन में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र परमात्मा की ही सत्ता को देखने से, अनुभवों और योग साधना से अपने अहंकार को प्रभु में लीन कर देने से परम पद की प्राप्ति होती है। मनुष्य को चाहिए कि अज्ञान से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि को सत्य ज्ञान के चाकू से काट दे, क्योंकि भौतिक कर्मों का उद्गम यहीं से होता है। साधना के द्वारा और निष्काम भक्ति के द्वारा इस ग्रंथि को खोलकर फेंका जा सकता है। पुत्रों, जिसको श्री हरि के लोक की इच्छा हो और परमात्मा के स्नेह को पाने को ही जो पुरुषार्थ मानता हो, वह यदि राजा है तो अपनी प्रजा को, गुरु है तो अपने शिष्यों को, पिता है तो अपने पुत्रों को ऐसी शिक्षा दे जिससे अज्ञान के मार्ग पर चलकर वे सांसारिक कर्मों को ही
पुरुषार्थ न मानने लगे। यदि वे ऐसा करते भी हैं तो भी उन पर कभी क्रोध न करें, अपितु उन्हें समझा बुझाकर सांसारिक कर्मों में प्रवृत्त न होने दें। उन्हें सांसारिक विषय वासनाओं के कर्मों में लगाना ऐसा ही है जैसे उन्हें गड्ढे में धकेला जा रहा हो। पुरुषार्थ की सिद्धि इससे कदापि नहीं हो सकती। अपना कल्याण किस बात में है इसे लोग नहीं जान पाते। वे क्षणिक काम सुखों के मोह में फंसकर अपना विनाश कर लेते हैं। इससे उन्हें रौरव नरक के दुख भोगने पड़ते हैं। अज्ञान के कारण गड्ढे में गिरने वाले मनुष्य को बचाने का कार्य ज्ञानी व्यक्ति को ही करना चाहिए। जो गुरु अपने शिष्य को जीवन मृत्यु के चक्र से नहीं बचाता वह सच्चा गुरु नहीं है। जो माता पिता अपनी संतान को भोग विषयक कर्मों से नहीं बचाते वे सच्चे माता पिता नहीं हैं। जो पति अपनी पत्नी को कुमार्गामी होने से नहीं रोकता वह सच्चा पति नहीं है। जो सगे संबंधी अपने सगे संबंधियों के दुख सुख में काम नहीं आते वे सच्चे हितैषी नहीं हैं। पुत्रों, तुम मुझे ही परमात्मा का विग्रह स्वरूप जानो। मैं तुम्हें अपने अवतार ग्रहण का यह रहस्य आज बताता हूँ जो साधारण जन के लिए बोधगम्य नहीं है। श्री हरि के अंश से मैंने ही राजा नाभि की प्रार्थना पर उनकी पत्नी मेरु देवी के गर्भ से जन्म लिया है। शुद्ध सत्य ही मेरा हृदय है। धर्म वही है जहाँ सत्य है। अधर्म मेरे पास कभी नहीं फटकता। इसलिए सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहकर पुकारते हैं। तुम सभी मेरे सत्य स्वरूप से उदित हुए हो, इसलिए ईर्ष्या का भाव त्याग कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दो। यज्ञ से उनकी सेवा करना ही मेरी सेवा है। तुम्हारे लिए यही प्रजा का कल्याण है। पुत्रों, सभी जीवों में वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है। उनसे श्रेष्ठ चलने वाले जीव हैं और उनमें भी कीट पतंगों से श्रेष्ठ ज्ञान युक्त पशु पक्षी श्रेष्ठ हैं। पशु पक्षियों से श्रेष्ठ मनुष्य है। मनुष्यों से श्रेष्ठ प्रथम गण से श्रेष्ठ गंधर्व, गंधर्वों से श्रेष्ठ सिद्ध योगी हैं और सिद्ध योगियों से श्रेष्ठ देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि हैं। उनसे असुर, असुरों से देवता और देवताओं से श्रेष्ठ इंद्र हैं। इंद्र से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति और उनसे भी श्रेष्ठ रुद्र हैं। ब्रह्मा जी उनसे भी श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी का जन्म मुझसे हुआ है। वे मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। श्री ऋषभदेव जी ने पुत्रों से ऐसा कहकर सभा में उपस्थित ब्रह्मर्षियों की ओर देखा और कहा, विप्रगण, दूसरे किसी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान नहीं समझता। लोग श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के यज्ञ रूपी मुख में अन्न की जो आहुतियाँ डालते हैं उसे मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। जिन लोगों ने इस लोक में वेदों के अध्ययन से मेरी पुरातन मूर्ति को अपने हृदयों में धारण कर रखा है और जो परम पवित्र सत्य, शांति, शक्ति, दया, तप, सहनशीलता और ज्ञान आदि गुणों से संपन्न ब्राह्मण हैं, उनसे बड़ा और कौन हो सकता है।
मैं ब्रह्मा से श्रेष्ठ और अनंत हूँ और स्वर्ग तथा मोक्ष देने की सामर्थ्य रखता हूँ, परंतु मेरे निष्प्रिय भक्त तो ऐसे हैं जो मुझसे कभी कुछ नहीं मांगते। उन्हें राजयोग के ऐश्वर्यों की जरा भी चाह नहीं होती। अतः आप सभी संपूर्ण चराचर जीवों को मेरा ही अंश समझकर शुद्ध बुद्धि से उनकी नित्य सेवा करें, उनसे प्रेम करें और उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। यही मेरी सच्ची पूजा है। इसके बिना मनुष्य अपने आप को सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं करा सकता। राजन, इस प्रकार ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को वेदांती ब्राह्मणों की सभा में उपदेश देते हुए अपने ब्रह्म रूप का परिचय दिया। ऋषभदेव जी के सभी पुत्र यद्यपि सुशिक्षित थे, तब भी अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने इस प्रकार उपदेश दिया था। उनके 100 पुत्रों में भरत जी सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त थे। पृथ्वी का शासन करने के लिए ऋषभदेव जी ने उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया था। उसके बाद वे स्वयं जीवन से विरक्त होकर घर से निकल पड़े। उन्होंने अपने सारे वस्त्र भी घर ही छोड़ दिए और वे दिगंबर रूप में सन्यासी बन गए। ब्रह्मावर्त से निकलकर वे प्रायः मौन ही रहते थे। वे अवधूत बने इधर से उधर विचरते रहते थे। उनका कोई एक ठिकाना नहीं था। कभी गांवों में तो कभी नगरों में, कभी बीहड़ वनों में तो कभी अहिरों की बस्ती में, कभी पहाड़ों पर तो कभी समुद्र तट पर। मार्ग में मूर्ख लोग उन्हें पागल समझकर उन्हें सताते। कोई उन पर थूक देता तो कोई पत्थर मारकर उन्हें घायल कर देता। कोई उन्हें दुत्कार देता तो कोई उन्हें अपशब्द कहता। कोई उन पर गंदगी डाल देता तो कोई धूल फेंक देता, किंतु उन्हें जैसे किसी बात की भी चिंता नहीं थी। वे उस पर ध्यान ही नहीं देते थे, क्योंकि इस मिथ्या शरीर से उन्हें कोई मोह ही नहीं था। वे तो पूरी तरह से परमात्मा में ही लीन रहते थे। उनके शरीर की बनावट बड़ी सुंदर और सुकुमार थी। बाहें लंबी और आंखें बड़ी बड़ी थीं। उनमें हर समय स्नेह छलकता रहता था। जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि जनता उनकी योग साधना में व्यवधान डालती है, तो उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। वे एक स्थान पर लेटे लेटे ही खाने पीने और मल मूत्र त्यागने लगे। उसी में लेट जाते और अपने शरीर को अघोरियों की भांति गंदा कर लेते। मक्खियाँ उन पर भिनभिनाती रहती, मच्छर काटते रहते, आसपास दुर्गंध फैलती रहती, परंतु उनके पास से होकर जब वह दुर्गंध बाहर निकलती तो उसमें से अजीब तरह की मादक सुगंध फैल जाती, जो उनके आसपास 10 योजन तक के प्रदेश को महकाती रहती। कभी वे बैठ जाते, कभी लेट जाते, कभी खड़े हो जाते और मल मूत्र त्यागते रहते। राजन, इस प्रकार उन्होंने कई प्रकार से योग साधना की और शरीर की नश्वरता को प्रकट किया। उनके मन में सदैव और प्रतिपल आत्मानंद की स्वर लहरियां उठती रहती। उनमें और भगवान वासुदेव में कोई भेद नहीं था। उनके सभी तरह के पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उन्हें मन की गति से कहीं भी जाने की सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। अंतर्धान होना और पर काया प्रवेश करने में, दूसरों के मन की बात को तत्काल जान लेने में और भविष्य में घटित होने वाली घटना को पहले से ही देख लेने में उन्हें सिद्धि मिल चुकी थी।
इस प्रकार अनेकानेक सिद्धियां स्वयं ही उनकी सेवा करने के लिए वहां आईं, परंतु उन्होंने कभी भी मन से न तो उनका आदर किया और न ही उन्हें कभी अपने ऊपर हावी होने दिया। छठा अध्याय। श्री ऋषभ देव जी का परम धाम गमन। राजा परीक्षित ने श्री शुकदेव जी से पूछा, भगवान, योग से प्राप्त ज्ञानाग्नि से सांसारिक राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं। ऐसे योगी स्वतः ही सिद्धियों के स्वामी हो जाते हैं। फिर भगवान ऋषभ देव ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, संसार में जैसे चालाक शिकारी अपने द्वारा पकड़े गए मृग का विश्वास नहीं करता, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते। ऐसा आप्त ऋषियों ने कहा भी है कि इस चंचल चित्त का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसका विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का अखंड तप क्षीण हो गया था। जैसे व्याभिचारिणी स्त्री पर पुरुष से अपने विश्वासी पति का वध करा देती है, उसी प्रकार जो योगी अपने मन पर विश्वास करते हैं, वे मन के वशीभूत होकर काम क्रोधादि शत्रुओं के आक्रमण से अपनी साधना को नष्ट कर डालते हैं। यह मन काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय तथा कर्म बंधनों का उद्गम स्थल है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस पर विश्वास कैसे कर सकता है? भगवान ऋषभ देव यद्यपि स्वयं श्री हरि के अंश थे, उनके अवतार थे, परंतु मूर्ख पुरुषों की भांति आचरण करके वे अपने सत्य स्वरूप को छिपाए रखते थे। उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए ही अपना शरीर छोड़ा था। उन्होंने अपने अंतःकरण में परमात्मा के स्वरूप के साथ योग करते हुए अपनी संपूर्ण वासनाओं और वर्जनाओं को नियंत्रित किया और शरीर के अभिमान से मुक्त होकर भगवान में लीन हो गए। उन्होंने अपना यह शरीर कर्नाटक प्रदेश के कुटकाचल वन में बांसों के झुरमुट के पास छोड़ा था। बाद में दावा नल भड़क उठने से उस वन में आग लग गई और ऋषभ देव जी का शरीर जलकर भस्म हो गया। राजन, कलयुग में जब अधर्म पूरी तरह पनप जाएगा, तब कुटक देश का बुद्धिहीन राजा अरहत वहाँ के लोगों से ऋषभ देव जी के जीवन और आचरण तथा कर्मों का उपदेश सुनकर उसे ग्रहण तो करेगा, परंतु लोगों के पूर्व संचित पाप कर्मों के वशीभूत होकर वह अपने धर्म को भूल जाएगा और निर्भय होकर पाखंडपूर्ण कुमार्ग का प्रचार अपनी दुर्बुद्धि से करेगा। उस कारण कलयुग की माया से प्रभावित होकर अनेकों नीच पुरुष अपनी पवित्रता और आचरण की शुद्धता को भूल जाएंगे। वे बुद्धिहीन लोग कलयुग के प्रभाव से न तो स्नान ध्यान करेंगे, न शुद्ध रहेंगे, न केश कटवाएंगे और ईश्वर का अपमान करते हुए पाखंडपूर्ण कर्मों को अपने मनमाने रूप में स्वीकार करेंगे। वे वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु की निंदा करने में पीछे नहीं रहेंगे। वे अपनी स्वच्छंद वृत्ति से मतवाले होकर घोर नरक में गिरेंगे। राजन, भगवान का यह अवतार सांसारिक राग रंग से भरे हुए लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखाने के लिए हुआ था।
उनके गुणों का वर्णन करते हुए लोग कहा करते थे कि 7 समुद्रों वाली इस पृथ्वी के सभी द्वीपों में भारतवर्ष अत्यंत पुण्य भूमि है। यहाँ के लोग श्री हरि के परम भक्त हैं और नित्य उनके मंगलमय रूप के गीत गाते हैं। यहाँ पर राजा प्रियव्रत का वंश बड़ा ही उज्जवल और यश कीर्ति से संपन्न हुआ था। उस वंश में आदि पुरुष श्री नारायण ने ऋषभ देव जी के रूप में अवतार लिया था, जो प्रजा को मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले थे। सहज प्राप्त सिद्धियों को भी असत्य मानकर उन्होंने उनका त्याग कर दिया था। फिर कोई योगी उनकी समानता कैसे कर सकता है? राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेदों, लोक, देवता, ब्राह्मण और गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभ देव जी का पावन चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। यह चरित्र मनुष्य के सभी पापों को हरने वाला और मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाला है। जो लोग नित्य भक्ति भाव से इस चरित्र को सुनते सुनाते हैं, उन्हें सहज ही भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त हो जाती है। राजन, भगवान श्री कृष्ण पांडवों और यदुवंशियों के मित्र, सखा और रक्षक हैं। वे उनके इष्ट और गुरु दोनों हैं। वे उनके हर कार्य को सेवक की भांति करने में भी पीछे नहीं रहते हैं। वे अपने भक्तों के लिए सदैव तैयार रहते हैं और उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है, वह किसी किसी को ही प्राप्त होता है, क्योंकि उसके लिए पूर्ण समर्पण भाव की आवश्यकता होती है। हम उन ऋषभ देव जी को यहाँ नमन करते हैं, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से चिरकाल तक सांसारिक भोग वासनाओं में पड़े हुए लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखाया। 7वां अध्याय। श्री ऋषभ देव जी के पुत्र भरत का चरित्र। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, महाराज भरत भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। उन्होंने विश्वरूप राजा की कन्या पंचजनी से विवाह किया था। पंचजनी से उन्हें 5 पुत्र सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु प्राप्त हुए। वे 5 भी बड़े शील स्वभाव के थे और हरि भक्त थे। महाराज भरत अपने पूर्वजों के अनुसार ही अपनी प्रजा का स्नेह पूर्वक पालन करते थे। उन्होंने होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों द्वारा प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के यज्ञ कराए थे। भिन्न भिन्न यज्ञों में राजा भरत को जो पुण्य लाभ होते, उन्हें वे यज्ञ पुरुष श्री हरि को अर्पित कर देते, क्योंकि वे उन्हें ही संपूर्ण देवताओं से ऊपर मानते थे और उन्हें ही परब्रह्म स्वीकार करते थे। इस प्रकार कर्म शुद्धि से उनका मन भी पूरी तरह शुद्ध हो गया था। इससे उनके मन में श्री विष्णु भगवान के प्रति भक्ति भाव बढ़ता ही चला जाता था। जब 1 करोड़ वर्ष व्यतीत हो गए तो उनका राज मोह क्षीण हो गया। उन्होंने परंपरा से प्राप्त संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दिया। फिर वे राजमहल से निकलकर प्रलहाश्रम यानी हरिहर क्षेत्र में चले गए। इस हरिहर क्षेत्र में रहने वालों के प्रति भगवान श्री हरि का विशेष वात्सल्य है। वे आज भी उनके हृदयों में उनके इष्ट के रूप में रहते हैं। वहाँ चक्र नदी अर्थात गंडकी नाम की
एक पवित्र नदी बहती है जो आश्रम वासियों को निरंतर प्रभु का स्मरण कराती रहती है। यहाँ इस नदी का बहाव ठीक उसी प्रकार है जैसे शालग्राम शिला पर 2 श्वेत धाराएं बनी रहती हैं। इस आश्रम के एक निर्जन और एकांत कोने में बैठकर महाराज भरत पत्र, पुष्प, तुलसी दल और जल से भगवान श्री हरि की उपासना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषय वासनाओं से मुक्त होकर शांत हो गया और हृदय को परम आनंद की अनुभूति हुई। शनैः शनैः यह प्रेम और आनंदानुभूति इतनी अधिक बढ़ गई कि उनकी आँखों से प्रेमाश्रुओं की झड़ी लग गई। दृष्टि स्थिर हो गई। श्री हरि के अतिरिक्त उन्हें कुछ और नहीं दिखाई पड़ता था। अंत में जब अपने प्रिय श्री हरि के चरण कमलों द्वारा उनके मन में भक्ति योग उदित हुआ, तब परमानंद में डूबे हुए उनके हृदय में नियम पूर्वक की जाने वाली पूजा का स्मरण ही नहीं रहा। वे अपने शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते थे। त्रिकाल स्नान के कारण भीगने से उनके केश घुंघराले हो गए थे, जो कि बड़े सुहावने लगते थे। वे उदित होने वाले बाल सूर्य की किरणों के समान परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते हुए कहा करते थे, भगवान सूर्य का तेज प्रकृति से परे है, उसी के संकल्प से जगत की उत्पत्ति होती है। वही अंतर्यामी रूप से जीवों में प्रवेश कर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषयों में आसक्त जीवों की रक्षा करता है। हम उस बुद्धि विस्तारक तेज की आशा लेते हैं। 8वां अध्याय। श्री भरत का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म। श्री सुखदेव जी ने कहा, एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान करने के उपरांत नदी के किनारे बैठकर ओमकार का जाप कर रहे थे। तभी एक गर्भवती हरिणी प्यास से व्याकुल होकर नदी के किनारे आई और जल पीने लगी। उसी समय पास ही कहीं से उसे सिंह की दहाड़ सुनाई दी। उस दहाड़ को सुनकर हरिणी भय से व्याकुल होकर अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़ी। उसके कूदने से उसका गर्भ नदी में गिर गया। वह अत्यंत व्याकुल हो उठी। उसका नवजात शिशु पानी में बहने लगा, पर उसे तो अपनी जान की पड़ी थी। नदी पार करके वह एक गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजर्षि भरत ने उस हरिणी के बच्चे को पानी में बहते देखा तो पानी में उतरकर वे उस बच्चे को निकाल लाए और अपने आश्रम पर ले गए। वहाँ उस हरिणी के बच्चे को वे अपने बच्चे की भांति पालने लगे। उसके प्रति उनकी ममता बढ़ती जा रही थी। वे उस मृगछौने को दूसरे जंगली जानवरों से बचाने लगे और उसके खाने पीने की देखरेख करने लगे। वे रात दिन उसकी चिंता में ही लगे रहते थे। कुछ दिनों में ही उनके नित्य कर्म एक एक करके छूटने लगे। पूजा पाठ भी वे भूल गए। अंत में उन्होंने सारे कर्म त्याग दिए और उस मृगछौने के मुंह में फंसकर हर समय उसी के साथ साथ घूमने फिरने लगे। वे सोचते कि विधाता ने किसी काल चक्र के अधीन इस मृगछौने को मेरे पास भेज दिया है। मेरे सिवाय इसे किसी का कुछ पता नहीं है। मेरे प्रति इसका कितना विश्वास है, यह मेरी शरण में है। मैं इसे यहाँ से भगा भी नहीं सकता। शरण में आए प्राणी की रक्षा न करने से बड़ा भारी दोष लगता है। मुझे ही
अब इसके समर्थ होने तक इसका लालन पालन करना है। इस प्रकार उस हरिणी के बच्चे में राजा भरत की इतनी आसक्ति बढ़ी कि उठते बैठते, सोते जागते, ठहरते टहलते, खाते पीते अर्थात हर समय उनका चित्त उसके स्नेह में बंधा रहता था। वे उसे हर समय अपने साथ रखते थे, कुत्तों और भेड़ियों से उसकी रक्षा करते थे। कभी उसे गोद में उठाए रहते, कभी अपने साथ शैया पर सुलाते, कभी उसे कंधे पर चढ़ा लेते, कभी उसे छाती से लगाकर दुलार करते, उसे पुचकारते। कभी वह इधर उधर हो जाता तो वे बेचैन हो जाते और जब तक वे उसे देख नहीं लेते उन्हें चैन नहीं आता था। इसी प्रकार वे दिन रात उसकी चिंता में कभी दुखी होते तो कभी उसे उछलते कूदते देखकर प्रसन्न हो जाते। उसका मोह बुरी तरह से उन्हें जकड़ चुका था। उसके बिना उन्हें कुछ सुहाता ही नहीं था। उसके लिए नए नए मनोरथों की वे कल्पना करते रहते थे। राजन, इस प्रकार जिन मनोरथों के पूरा होने में संदेह था, वे उन्हीं के लिए अपने चित्त को व्याकुल कर लेते थे। उस मृग शावक के कारण वे दुर्भाग्य से श्री हरि की भक्ति से दूर होते चले गए, जबकि मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने ही पुत्रों को त्याग दिया था। मृग शावक के मोह में वे योग साधना से भ्रष्ट होकर आत्मज्ञान को ही भूल गए थे। धीरे धीरे मृत्यु काल निकट आया देख उन्होंने मृग शावक को अपने हृदय से चिपका लिया और अश्रु बहाते हुए सोचने लगे कि उनके मरने के बाद इस अनाथ मृग शावक की देखभाल कौन करेगा। ऐसा सोचते सोचते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तब अंतकाल की भावना के अनुसार भरत को साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही प्राप्त हुआ, किंतु उनकी साधनाएं पूरी थीं, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृतियां नष्ट नहीं हुई थीं। उन स्मृतियों के कारण अपने मृग शरीर को देखकर वे दुखी होकर कहने लगे, ओह, यह कैसा दुर्भाग्य है कि मैं संयमशील महापुरुषों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्यपूर्वक सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके एकांत और पवित्र आश्रम का सहारा लिया था। वहाँ रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री हरि में लगा दिया था और निरंतर उन्हीं की लीलाओं का श्रवण और मनन करते हुए संकीर्तन करता था। प्रत्येक पल उन्हें ही अपनी आराधना का केंद्र बिंदु बनाए रखता था। स्थिर भाव से उन्हीं के श्री चरण कमलों में मेरा मन रमा करता था। आज प्रारब्ध के कारण मैंने अज्ञानवश अपने मन को एक नन्हे से हरिण शावक के मोह में फंसा दिया और अपने लक्ष्य से दूर हो गया। राजन, इस प्रकार मृग बने हुए भरत ने बहुत देर तक विलाप किया और पश्चाताप के अश्रु बहाए। फिर उनके मन में सहसा वैराग्य की भावना जागृत हुई। उसे मन में ही छिपाकर उन्होंने अपनी मृगी रूपी माता का साथ छोड़ दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से उतरकर वे फिर से पुलस्त्य और पुलह ऋषियों के आश्रम में चले आए। वहाँ रहते हुए वे मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें अब बड़ा भय लगने लगा था। वे अकेले ही पत्ते और घास खाकर झाड़ियों में छिपकर निर्वाह करते थे। अंत में उन्होंने गंडकी नदी के जल में अपने शरीर का आधा भाग डुबोकर अपनी मृग देह को सदैव के लिए छोड़ दिया।
इस प्रकार 8वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।